एक एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन करने होते हैं। अगर तुमने उस 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन को भी कर लिए हैं, ठीक है, तो समझ लो कि जो एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन है पूरा का पूरा सॉल्व करने की उतनी खास जरूरत नहीं है तुमको बस मेन पैटर्न पे फोकस करना है अभी के टाइम में, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम। तो इंग्लिश के एग्जाम का रिव्यू जानने के लिए कि इंग्लिश का एग्जाम कैसा हुआ है, मैं गया था सेंटर पे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मैंने एक बच्चे का किया शूट, उससे पूछा कि कैसा रहा एग्जाम, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। हाय एवरीवन, सो अभी हम लोग आए हैं, हम लोगों को एक स्टूडेंट से हम लोग पूछ रहे हैं कि उनका एग्जाम कैसा रहा, बेसिकली पेपर की डिफिकल्टी लेवल और ये सब जानने के लिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं। सो यस, आपका नाम क्या है? पीयूष आनंद। तो इनका नाम है पीयूष आनंद। और पेपर कैसा आया? पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और इजी भी नहीं था। लाइक स्ट्रेट टू द पॉइंट क्वेश्चंस थे या थोड़े डिफिकल्ट किए हुए थे? थोड़े डिफिकल्ट किए हुए थे। कौन सा सेक्शन सबसे इजी लगा? सबसे इजी सेक्शन ए था। रीडिंग? हाँ। पैसेज अच्छा था? पैसेज अच्छा था। ओके, और ग्रामर में कैसा रहा? ग्रामर भी सही था। सही था। हाँ। बेसिकली अगर पेपर को डिफिकल्टी लेवल पे बोला जाए 5 में, तो कितने देना चाहोगे? 5 में 4। मतलब इतना डिफिकल्ट था? था, लेकिन स्कोरिंग था? हाँ था। स्कोरिंग था। सारा अटेम्प्ट हो गया A to Z? हाँ पूरा हो गया। ठीक है। और कितना लगता है कि टारगेट आ जाएगा 40 में? 40 में वैसे तो 40 का ही बना कर आया। हाँ हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कटेगा तो अच्छा आएगा। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर मैथ्स एग्जाम, अच्छे से करके आना, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जब मैंने उसका ये रिएक्शन लिया, उसके बाद मैं दूसरे बच्चों के पास गया, तो बच्चे जो हैं वो पहले ही से कर रहे थे कि मतलब दे वर नॉट रेडी टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। एंड द बिगेस्ट थिंग वॉज दैट कि मैंने देखा कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा, बच्चे एग्जॉस्ट हो रहे होंगे। और दूसरी चीज़, और सबसे इंपॉर्टेंट और सही चीज़ बता रहा हूँ, मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ से यहाँ आ गया जैसे ही 2 बच्चे ने डिसअप्रूव किया। और फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा शूट, लाइक मेरा थोड़ा सा इशू है, मेरे को ऐसा हो जाता है। तो मैं, ऐसा दिखता है यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला हर बंदा एक्सट्रोवर्ट होगा, ज़रूरी नहीं ना है। रूम में तो अकेले माइक पे बनाते हैं ना, तो ये डिफरेंस है। तो भाई मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ यही इशू हुआ और उस वजह से मैं उधर ही रह गया। अब सेंटर पर जाने के बाद भैया जितने सारे एड्स हमें मिले, ये देखो भाई, इतने सारे एड्स मेरे को मिल गए। इतने सारे एड्स जो हैं कोचिंग वाले सब बच्चों को IITian बनाने के चक्कर में थे, देख लो। तो इतने सारे एड्स हमें मिले और उन्होंने ला के दे दिया कि लो भैया एड्स, और ले लेना एडमिशन करके। अलग अलग ऑफर वगैरह, स्कीम वगैरह बता रहे थे, ठीक है। लेकिन हमारी स्कीम कभी गलत नहीं होती है, वो आपको आगे पता चलेगा ना। वो अब देखो, एकदम सिंपल सी बात करते हैं और एकदम स्ट्रेट सी बात करते हैं। अब एकदम सिंपल सी बात करते हैं कि हमारा मैथ्स का एग्जाम है 5 मई को। अब आज का दिन क्या हम लोग एक्सक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे यार। अगर गिन के बात करें तो हमारे पास आज का दिन यानी कि 27, 28, 29, 30, उसके बाद 1, 2, 3, 4, यानी कि अराउंड कह सकते हैं हम लोग 7.5 डेज है, ठीक है। वो लगने को नहीं लग रहा है, बट हाँ, हम लोगों के पास अराउंड 7.5 डेज है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं अपने मैथ के प्रिपरेशन में। क्या 7.5 डेज में मैथ नहीं हो सकता है? जो बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए बात करते हैं, और जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया, मैं आपको कहूंगा प्लीज गो थ्रू योर NCERT वंस अगेन, ठीक है। चाहे आप मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड से किसी से भी हो, एंड प्लीज आफ्टर दैट जब आप NCERT से चल जाओ, उसके बाद आप थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, सैंपल पेपर बना के अभी अपना ना एकदम टिप स्ट्रॉन्ग करना है। एटलीस्ट 3 से 4 सैंपल पेपर तुमको बनाना होगा मिनिमम, ताकि तुम एक टाइम लिमिट को अपना तय कर पाओ कि हाँ 2 घंटे का पेपर को एकदम कम से कम समय में हम लोग निपटा रहे हैं। हमारा ये टारगेट होना चाहिए अभी, ठीक है। लेकिन बाकी जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की उनके बारे में बात करता हूँ। उसके अलावा क्या सीन है यार कि अपना 11 आने वाला है, 12 आने वाला है, ठीक है। आने वाले समय में हो सकता है आप में से काफी बच्चे JEE की तैयारी करें, हो सकता है आप में से काफी बच्चे कॉमर्स ले आए, आर्ट्स ले, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल इतना अच्छा ऑफर चल रहा है ना कि देखो आगे चल के तो तुम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लोगे, लेकिन अनअकैडमी पे भी बहुत तगड़ा ऑफर चल रहा है कि तुमको पूरा का पूरा जो सब्सक्रिप्शन है 45 डेज का, वो सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है इन 299, जिसपे कि आप 10% ऑफ लगा के उसको 269 में भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे कॉम्बो ऑफर्स भी है, जैसे कि आप 10, 11, 12 का साथ में ले सकते हो, या फिर आप सिर्फ JEE का ले सकते हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी कंपटीशन का ले सकते हो। तो एक चीज आप ध्यान में रखना कि आप लोग इसमें कोड यूज करोगे ना PDNS10, तो आपको उस पर भी 10% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि 299 269 बन जाएगा। ये 45 डेज का एक सब्सक्रिप्शन है आप सभी के लिए, प्लस सब्सक्रिप्शन जिसमें कि आप पहले से चल रहे बैचेस, अभी चल रहे बैचेस और आने वाले सारे बैचेस का एक्सेस आराम से कर पाओगे। एंड द बिगेस्ट एंड द बेस्ट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं यार कि इस सब्सक्रिप्शन से आप रेज अ हैंड फीचर के थ्रू अपने फेवरेट एजुकेटर से बात भी कर सकते हो, और हाँ, जितने भी हमारे मैराथन कोर्सेज चल रहे हैं ना प्लस पे, जो प्लस वाले बच्चों के लिए, उन सभी का पार्ट बन सकते हो, जिसमें कि आपकी मैराथन सीरीज के चलते आपके गैप्स में भी आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जाके उसको जरूर ग्रैब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर टू यूज द कोड PDNS10, अभी बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। और जो बच्चे ऐसे भी है जिनको कि JEE आगे करना है या फिर कुछ भी करना है, तो वो थोड़ा सा ये सोच रहे कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना सही रहेगा, उतने पैसे डालना सही रहेगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि ये इसका यूज करके आप इस 45 डेज का आप एक ट्रायल ले सकते हो, दैट यू आर रेडी फॉर दिस और नॉट। और 45 डेज जैसे ही सब्सक्रिप्शन एंड होगा तब भी तुमको एक बहुत ही तगड़ा ऑफर मिलेगा उसके बाद भी, जिससे कि तुम अपने सब्सक्रिप्शन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो इस मौका को मत छोड़ना। 9
9000 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 299 में मिल रहा है एंड पीडी इंस्टेंट कोड लगा के 269 में। मत छोड़ना, ठीक है, जाके ग्रैब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग मैथ्स के बारे में। अब देखो यार, मैथ्स गैप में पढ़ना है ना, कुछ नहीं पढ़ा है, तो एक चीज मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले अपने मैथ्स के जो चैप्टर आ रहे हैं टर्म 2 में आर नॉट दैट हेवी, उतने भी ज्यादा हेवी नहीं है। तुम्हारा काम थोड़ा और आसान करने के लिए और तुमको थोड़ा सा और आसानी से सारा चीज पढ़ाने के लिए मैं अपने लेक्चर्स का जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जिसमें तुम चैप्टर बाय चैप्टर करके ना पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। मैं कहूंगा कि तुम उस पूरे प्लेलिस्ट के गो थ्रू कर लो। लेकिन अभी मेन टारगेट क्या है, देखो भैया 7 दिन है, हम लोग 7 दिन लेके चल रहे हैं और 7 दिन भी हम लोगों का लास्ट डे को थोड़ा रिवीजन में अगर डाला जाए, ठीक है, तो लास्ट दिन को अगर डिवीजन में डाला जाए तो 6 दिन है, ठीक है। चैप्टर्स अच्छे खासे करने को है, लेकिन 6 दिन में करना क्या इजी है। देखो मैं एक चीज कहता हूं, उतना भी इजी नहीं है, बस यही फर्क पड़ जाएगा कि अभी हम लोगों को मैथ्स को दिन में मिनिमम 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। मेरी बात मानो, तुम्हारा बेसिक मैथ्स है या स्टैंडर्ड मैथ्स है, प्लीज फोकस, ध्यान से सुनना, प्लीज फोकस राइट नाउ। सबसे ज्यादा जो अपना फोकस है वो इस चीज पे लगाओ कि मेरे को एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज पूरी तरह से निपटाने हैं। अगर आपको नहीं निपटा पाओगे तो मैं एक चीज बताता हूं, एनसीईआरटी से आप एक अच्छा बेस बन जाएगा। जो बच्चे ये सोच रहे कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लूंगा या फिर सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चला जाऊंगा, देखो यार बहुत ही लेस चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम मिल जाए। बट मैं एक चीज बताऊंगा कि इस पे अभी हम लोग नहीं जाने वाले। अभी हम लोग का मेन फोकस रहेगा हमारे आने वाले दिन में एनसीईआरटी को पूरा समाप्त करना। मेरे को पता है ये थोड़ा सा इंपॉसिबल सा चीज लगता है, लेकिन हम लोगों को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। तुमको क्या करना है, तुमको सिंपल अभी बैठना है, बैठो आराम से, सारे के सारे चैप्टर्स नोट करो। अगर कुछ पढ़ रखा है तो उसमें लिख लो कि हाँ इतना पढ़ रखा है, या फिर अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो उसको कर लो कि हाँ इतना इतना नहीं पढ़ा है, या फिर मान लो कुछ नहीं पढ़ा है। तो मेरी बात सुनो, पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने 6 दिन के टारगेट में इन सभी को बांट दो लाइन बाय लाइन। आज तुम सबसे इजी वाला कोई चैप्टर पकड़ो जो सबसे इजी है, तुम उसको आज उठा लो, ठीक है। और उसके बाद कल परसों तरसों में डेली एक एक चैप्टर या फिर 1.5 चैप्टर हम लोग बांट के 6 दिन में चैप्टर्स को बांटेंगे, ठीक है, आज के बाद से 6 दिन में। और जब हम लोग चैप्टर्स को पूरी तरह से बांट लेंगे ना, तो हमारा जो डेली टारगेट रहेगा उसको जब तक हम लोग पूरे रात तक कंप्लीट नहीं करते तब तक हम लोग सो नहीं पाएंगे। मुझे पता है कि तुम लोगों का बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है कि भैया क्या हम लोग को साइंस अभी पढ़ना चाहिए, एसएसटी पढ़ना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, मैं कहूंगा कि तुम लोग साइंस का भी अगर डेली एक चैप्टर अगर पढ़ सकते हो, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है साइंस में, तो डेली एक चैप्टर अगर पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़ो। मैंने साइंस के भी सारे वीडियोस डाल दिए, हो सकता है मैं उसका भी प्लेलिस्ट नीचे डाल देता हूं, ठीक है, जाओ डाल दिया। तो साइंस भी तुम वहां से पढ़ो और डेली एटलीस्ट साइंस में भी एक चैप्टर निपटाना पड़ेगा। क्योंकि देखो हम लोग क्या ना, गैप में ज्यादा अगर रहेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, गैप पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं। तो अपना मेन टारगेट अभी मैथ्स को निपटाना है, तो मैथ्स को पहले 6 दिनों में बांटना है और 6 दिनों के बाद डेली टारगेट बना के कंप्लीट अभी करना ही पड़ेगा। प्लीज डोंट गो फॉर एनी टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जादुई टोटके वाले क्वेश्चन पे मत जाओ। सिंपली मैंने जो वीडियोस अपलोड किए उस वीडियोस को देखो, वीडियोस को देखने के बाद एनसीईआरटी पे उतरो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, और जब एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए तो अगले एक्सरसाइज पे बढ़ जाना है। एक दिन का टारगेट रहेगा, सारे के सारे निपटाने हैं। हाँ भैया एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक बात मेरी सुन लो, तुम लोग ये कर सकते हो कि मान लो एक प्रकार का क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है और तुमको थोड़ा सा देख के लग रहा है कि ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। अगर ऐसा सीन है तो तुम उन क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो जो तुमको एक प्रकार के बहुत सारे लगे। एक एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन करने होते हैं। अगर तुमने उस 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन को भी कर लिए हैं, ठीक है, तो समझ लो कि जो एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा सॉल्व करने की उतनी खास जरूरत नहीं है तुमको बस मेन पैटर्न पे फोकस करना अभी के टाइम में, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, ठीक है। तो ये चीज आपको जानना है, जितना आप कंसेप्ट निकाल पाओ, ठीक है। बेसिक और स्टैंडर्ड वालों को कहना चाहूंगा कि बेसिक्स वाले पूरी तरीके से एनसीईआरटी से स्टिक रहेंगे और स्टैंडर्ड वाले एनसीईआरटी करने के बाद थोड़े मोरे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑनलाइन पीडीएफ के थ्रू, या फिर अगर आपके पास कोई है क्वेश्चन बैंक तो उसके थ्रू निकाल के थोड़े मोरे सॉल्व करके उसका प्रैक्टिस करना है अभी के टाइम पे, ठीक है। और जो पढ़ रखे उनको तो अपना बेस्ट प्रैक्टिस करना है यार, अभी तो एकदम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो चलो वीडियो को लाइक करना। अभी मैथ्स के मैं कुछ चीजें ड्रॉप करने वाला हूं लाइन से, तो उसको भी देखना, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखना, ऑल द बेस्ट फॉर मैथ्स। और अगर इंग्लिश खराब भी हुआ तो उतने सोचने की जरूरत नहीं है, अभी फोकस मैथ्स पे अपना करना है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक इन पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।